Hello friends, welcome again to GISE Pathshala. In our last video, we learned about the shapes. Okay, हमने पढ़ा था कि shapes जो ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल शेप्स जो होते हैं वो इजीली ऊपर से प्रेस नहीं हो पाते हैं. सो मोस्ट ऑफ जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं ब्रिजेस और बड़े बड़े टावर्स, तो उसमें ऐसे शेप्स होते हैं. सो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, वो अच्छे से हो सके. नाउ लेट वी सी फॉरवर्ड एंगल एंड टाइम. एंगल एंड टाइम के बारे में हम पढ़ते हैं. जो हमारे घर पे एनालॉग क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक, जो आवर वाली होती है, हैंड आवर एंड सेकेंड आवर, सो उससे 2 आवर्स जो होते हैं उसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल्स हमें कैसे पता चले कौन सा एंगल है. चलो हम देखते हैं. सो यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं. जिन्नत, योर वॉच डज नॉट हैव द डिजिट्स, हाउ डू यू रीड द टाइम. सो जिन्नत है वो बोलती है कि इन योर वॉच देर इज़ नो डिजिट. सो अब कैसे, बिकॉज स्टार्ट नाउ, अभी आप स्टूडेंट्स हो, आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो आप सबके पास डिजिटल क्लॉक होती है. डिजिटल क्लॉक मीन्स डायरेक्ट उसमें नंबर्स दिखते हैं. ओके, बट इट इज़ अ एनालॉग क्लॉक जिसमें आवर्स होते हैं, जिसमें हैंड आवर एंड मिनट आवर ऐसे आवर्स होते हैं, उसको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक. और आप जो अपने हाथ में पहनते हो जिसमें डायरेक्ट नंबर्स दिखाते हैं, इट इज़ द डिजिटल क्लॉक. सो ये लड़की जवाब देती है, आई जस्ट सी द एंगल्स, सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल आई नो इट इज़ अ 9 o'clock. कि मैं ये एंगल्स को देखती हूँ, जब ये राइट एंगल बनता है सो इट इज़ द 9 o'clock. नाउ देर आर मेनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक द राइट एंगल. नाउ ड्रॉ सम मोर. यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है कि व्हेन वी गॉट द राइट एंगल एट विच टाइम. ओके, सो लेट वी सी. Let at 3 o'clock, our hand is on 3 o'clock, 3, and minute hand is on 12. So here we got right angle. Now again let we see next right angle. 9 o'clock and 12 o'clock. So it is also a right angle. And one, the smaller is on 10 and the bigger minute hand is on 1, means 10 बजकर 5 मिनट हुई है. So here we got right angle. So these at the different time we got right angle over here. So this way ऐसे हमको पता चलता है कि right angle कैसे बनता है. Now let we see. Write what kind of angle is made by the hand at this time. Also write down the times. Okay friends, at the starting of the chapter हमने पढ़ा था acute angle, obtuse angle, right angle and reflex angle. So the angles which are smaller than 90 degree is called acute angle. So here यहाँ पे दो overhand के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, less than 90, so it is acute angle. Now here it is more than 90 degree, so it is obtuse angle. Here this angle is more than 90 degrees, so it is also an obtuse angle. Here obtuse angle, and here it is a acute angle. Now draw the hand of the clock when they make angle which is less than right angle. Also write down the time. Also write the time. यहाँ पे हमको टाइम भी लिखना है और ऑल्सो ड्रॉ द एंगल विच आर लेस देन राइट एंगल. राइट एंगल से कम एंगल हमको ड्रॉ करने हैं. तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं. यहाँ पे जो ओवर हैंड है वो 6 के ऊपर है और मिनट हैंड है वो 6 और 7 के बीच में है. सो इट इज़ अ एक्यूट एंगल. और व्हाट इज़ द टाइम? इट इज़ द टाइम, हम बोल सकते हैं 6:33. Now here small hour hand is on 11 and the minute hand is on 12. So we can say that it is a acute angle. And what is the time? It's 11 o'clock. Now here the hour hand is on 9 and minute hand is on 10, so it's 8:50. It is an acute angle. 8 hour and 50 minutes.
नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ डिग्री क्लॉक। डिग्री क्लॉक कैसे बनाते हैं वो भी एक्टिविटी है, बाजू में एक दी है नेक्स्ट पेज में, वो हम देखेंगे। बट यहाँ पे एक कैरम की एक्टिविटी दी है। सो अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग द कैरम बोर्ड। ये है अप्पू और किट्टू, बोथ आर प्लेइंग कैरम, कैरम खेल रहे हैं। अप्पू हिट द स्ट्राइकर, जो स्ट्राइकर है उसको अप्पू मारता है। बट हियर किट्टू इज थिंकिंग, आई कम इट कम्स बैक एट द सेम एंगल। अगर कैरम में फ्रेंड्स ऐसा होता है, अगर आप स्ट्राइकर को हिट करो तो स्ट्राइकर जो भी एंगल से सामने की ओर स्ट्राइक होगा वही एंगल से वो रिटर्न होगा। ओके, सो अप्पू ये सोच रहा है कि अगर वो ये एंगल से मारेगा तो वही एंगल से वो स्ट्राइकर हमारा वापस आएगा। नाउ यहाँ पे इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A, B, C आर शोन ओवर हियर। यहाँ पे दिए है, ड्रॉ द लाइन ऑफ द शो दैट फ्रॉम विच पॉइंट द किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। यहाँ पे क्वीन है, ये क्वीन उसको निकालना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है A, B, C। तो A, B, C में से अप्पू कौन से पॉइंट से अगर स्ट्राइकर को मारेगा सो वो क्वीन अंदर गिर जाएगी। सो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन मेजर द एंगल इन द डिग्री यूजिंग a डिग्री क्लॉक. Degree is written as like this. It is the shape of the degree. डिग्री को हम ऐसे डिनोट करते हैं. सो फ्रेंड्स, सेम एंगल हमको यहाँ पे चाहिए. अगर सेम एंगल से अप्पू मारेगा तो ये क्वीन अंदर चला जाएगा. अगर सी से मारा, सो लेट वी सी ड्रॉ रफ स्केच. सी से मारा तो सी है ये, देखो फ्रेंड्स ये कम है इस एंगल से. इफ बी भी थोड़ा कम लग रहा है, सो ए इज़ अ परफेक्ट. अगर ए से मारेगा सो बोथ एंगल हो जाएंगे सेम. दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? सेम. सो हमारा आंसर है अप्पू पॉइंट ए से अगर स्ट्राइकर को हिट करेगा सो क्वीन अंदर चली जाएगी और क्वीन हो जाएगी उसकी. ओके, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे डिग्री वर्ड्स है. सो व्हाट इज़ द डिग्री? जब भी हमको एंगल लिखना है तो हम एंगल लिखते हैं डिग्री में. जैसे अगर 90 डिग्री है तो 90 और उसके ऊपर ऐसा सर्कल, इट इज़ द डिग्री. ये है डिग्री 90 डिग्री. अगर 180 डिग्री है सो 180 डिग्री. सो दिस वे वी कैन राइट अ डिग्री. नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे डिग्री क्लॉक आया तो डिग्री, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं डिग्री क्लॉक की हेल्प से. और ऑल्सो हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखते हैं आपके जियोमेट्रिक कंपास बॉक्स में ये शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, इसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर में यहाँ पे ये जो होता है ये सेंटर, इट इज़ द ज़ीरो. यहाँ पे 0, 1, 10, 20 ये सब एंगल्स है. और यहाँ पे अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से मेज़र करना है तो यहाँ आउटर साइड पे 0, 10, 20, 30 ये सब एंगल्स हैं. सो ये प्रोटेक्टर है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर. सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम एंगल मेज़र कर सकते हैं. उसके लिए मैं एक वीडियो आपको ऑलरेडी भेज रहा हूँ, वो आप देखना, हाउ टू मेज़र एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. ये वीडियो भी आपको देखना है. सो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमें प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है, बट हमको बनानी है डिग्री क्लॉक. और डिग्री क्लॉक की हेल्प से हमें एंगल मेज़र करने हैं. सो चलो हम बनाते हैं डिग्री क्लॉक. सो एक्टिविटी इज़ गिवन, हाउ टू मेक अ डिग्री क्लॉक. एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कट अ सर्कल आउट ऑफ द पेपर. एक पेपर का ऐसा सर्कल बना लो. देन फोल्ड इनटू द हाफ, उसका एक सेट हाफ कर लो. नाउ अगेन फोल्ड इनटू क्वार्टर. हाफ किया, हाफ का भी हाफ कर लो. सो ये आपको ऐसा शेप मिलेगा. अब इसका भी हाफ करो, इसका भी हाफ, सो आपको ऐसा शेप मिलेगा, दिस शेप. नाउ ओपन द पेपर, यू विल सी द लाइन्स इन द लिंक. अब पूरे पेपर्स को ओपन करो, जो हमने फोल्ड किया था पूरा ऐसा अगेन ओपन कर दो. तो अगर आप ओपन करोगे तो आपको ऐसी क्रीज मिल जाएगी, जहाँ जहाँ वो फोल्ड हुआ है वहीं से ऐसी क्रीज मिल जाएगी. सो वहाँ पे आप डार्क लाइंस कर दो. सो ये हो गया. अगर हम 0, सो यहाँ से आपको मेज़र करना है, इट इज़ द 0. सो फर्स्ट लाइन यहाँ पे हुई, वो हमारी हुई 45 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री. ओके, 0. सो ईच एंगल ऑफ 45, ये सब 45 के एंगल्स हो गए. 45, 45, 45, 45, ये हो गया 45. 45 में 45 ऐड करेंगे सो इट इज़ अ 90. इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, उसमें 45 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा. सो ऐसे हमको मिल गई, ये हमारी बन गई डिग्री क्लॉक. इसकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं एंगल्स. नाउ
पेस्ट इट ऑन द ओल्ड कार्ड्स, इसको अच्छे से एक हार्ड पेपर पे पेस्ट कर दो। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ द वन हैंड, सेंटर में से एक हैंड ड्रॉ करो, मीन्स 0 पे 0 डिग्री पे एक हैंड ड्रॉ करो। नाउ मेक अ रेड हैंड विद द थिक पेपर एंड फिक्स इट इनटू द सेंटर विद द ड्राइंग पिन सो इट इज़ फ्री टू मूव। अब एक ऐसा पिन के साथ अटैच कर दो रेड कलर का एक हैंड बना के जो इजीली मूव हो सके। ये फिक्स्ड है, इसको ये तो ड्रॉ किया हुआ है तो ये तो होगा नहीं मूव, बट ये मूव हो सके ऐसा ड्रॉ कर दो। नाउ ये हमारी डिग्री क्लॉक हो गई है रेडी। नाउ योर डिग्री क्लॉक इज रेडी। यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स 90 डिग्री इज मेजर इज द राइट एंगल। कैन यू गेस द हाउ मेनी डिग्री एंगल विच इज ओके। नाउ फ्रेंड्स वी नो दैट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 ऑफ राइट एंगल। 1/2 मीन्स आधा, राइट एंगल का आधा कितना, हाफ कितना। इफ़ यू डू द हाफ ऑफ 90 डिग्री सो यू विल गेट 45। अगर हम 90 डिग्री का इक्वली 2 पार्ट करें सो इट इज़ 45। यहाँ पे दिया हुआ है ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हाफ 45। ओके फ्रेंड्स, नाउ 1/3 ऑफ राइट एंगल का 1/3 मीन्स उसके 3 पार्ट करो 90 डिग्री के। सो 90 डिग्री के इक्वली 3 पार्ट करो। तो हमको करने हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 डिवाइड बाई 3। ओके, हमको डिवीजन ऑलरेडी याद है फ्रेंड्स। सो 90 डिवाइड बाई 3 ऐसा भी हम कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 - 9 0, ऊपर से एक 0 आया, 0 गया ऊपर। सो कितने डिग्री के हो गए 30 डिग्री। सो 1/3 ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ थर्ड वन 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल से 2 टाइम्स मीन्स यहाँ पे टाइम्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, 2 गुना। राइट एंगल का 2 गुना मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 90 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 90। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हम 2 9 ज़ा कर सकते हैं, 2 9 ज़ा 18, राइट। हमको पता है 2 9 ज़ा 18 और एक 0। सो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। सो इट इज़ 180। Okay, so 2 times of right angle, so means 2 times, so 2 multiplied by 90 degree, so it is 180 degree. Now measure the angle from where Kittu should hit the striker on page 30. तो यहाँ पे हमको एंगल मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ डिग्री क्लॉक कि यहाँ पे कितनी डिग्री से वो उसने हिट किया। ओके, सो लेट वी सी कि कितनी डिग्री से हम देखते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मेज़र करना है कि यहाँ पे ए पॉइंट से अप्पू मारता है तो यहाँ पे ये ए वाली लाइन और ये जो डॉटेड लाइन है दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है। बट यहाँ पे हमारा थोड़ा मिक्सअप हो गया है तो हम ये एंगल मेज़र कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे बोथ एंगल सेम ही है। हमने देखा था कि यहाँ पे अगर स्ट्राइक को अंदर डालना है तो यहाँ पे दोनों एंगल सेम हो गए तो ही स्ट्राइक एग्जैक्ट अंदर चला जाएगा। तो हम ये एंगल मेज़र करते हैं। तो ये एंगल मेज़र करने के लिए अभी हमारे पास डिग्री क्लॉक अवेलेबल नहीं है, सो हम यूज़ करते हैं ये प्रोटेक्टर हमारा। सो प्रोटेक्टर को हम ऐसे रखते हैं, ये पॉइंट है एग्जैक्ट 0 पे होनी चाहिए, एग्जैक्ट 0, और ये जो लाइन जा रही है वो इसके एकदम पैरेलल होनी चाहिए। नाउ जी फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन 0 की लाइन चली गई है, यहाँ पे डॉटेड लाइन आई, यहाँ पे 0 कहाँ आ रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है अंदर की स्केल में, यहाँ पे 0 है। सो हमें ये स्केल देखनी है 0 10 20, 20 के बाद 20 यहाँ पे है, इट इज़ द 20। ओके, सो 20 के बाद 1 and 2, सो इट्स अ 21 and 22, सो इट इज़ अ 22 डिग्री एंगल। सो यहाँ पे भी कौन सा होगा 22 डिग्री एंगल। सो अप्पू 22 डिग्री पे हिट करेगा तो वो स्ट्राइकर से हिट करेगा तो उसकी क्वीन चली जाएगी अंदर। सो हियर वी स्टॉप्ड आवर लेक्चर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।